हेलो दोस्तों, ये हमारी लाभ हानि की तीसरी क्लास है। इसमें हम कुछ ट्रिक से आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लासेस। अपना अगला क्वेश्चन है, पहले अपन ट्रिक समझ लेते हैं। आज की जो ट्रिक है इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है जिसमें अपन को ए का मूल्य दिया रहता है और डी का मूल्य पूछता है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है डी का मूल्य दिया रहता है और ए का पूछता है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि लगातार ए बी को और बी सी को तथा सी डी को लाभ या हानि में कोई वस्तु बेचे और ए का मूल्य दिया हो वह डी का मूल्य पूछे, तब अपनी ट्रिक हो जाती है ए का मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस वाई बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस जेड बटे 100। यहाँ पे प्लस एक्स प्लस माइनस से मतलब है अगर लाभ पूछे तो आपको प्लस करना है और हानि पे पूछे तो माइनस करना है। और यक्स जो है वहाँ पे जो आपका प्रतिशत दिया रहेगा, मान लीजिए कि कोई 10% लाभ पर बी को बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो वहाँ पे प्लस 20 प्लस 30 ऐसे होते जाएगा। और सेम उसका अपोजिट क्वेश्चन एक बनता है जहाँ पे अपन को क्या रहता है कि डी का मूल्य दिया रहता है और ए का पूछता है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, अपन बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अपन को अगर ए का मूल्य दिया है तो और अपन लगातार दूसरे तीसरे को लाभ में बेच रहे हैं, तब क्या होगा कि मूल्य लगातार बढ़ता जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है और उसने 10% लाभ पर बी को बेचा, तो उस जायज़ सी बात है जो विक्रय मूल्य होगा बढ़ जाएगा। और जब बी अगले को लाभ पर बेचेगा तो सी का मूल्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार फाइनल मान जो होगा अपना वो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन को ज़्यादा रखने के लिए जो ट्रिक बनाया है बनी हुई है क्या है, ए का मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस। अपन को 100 प्लस का जो वैल्यू है ऊपर रखना है और बटे 100 रखना है ताकि जो डी का मान अपना ज़्यादा प्राप्त हो। और उसका अपोजिट अगर डी का दिया हो और ए का पूछे तो अपन को क्या करना है, ऊपर 100 रखना है, बटे में 100 प्लस एक्स करना है, जिससे अपना मान क्या कम होगा। क्योंकि लास्ट वाले को अगर जो लाभ है और पहले वाले का पूछे तो पहले को लाभ कम मिलेगा, लगातार बढ़ता जा रहा है प्लस माइनस से। तो चलिए अभी इस ट्रिक से आधारित अपन दोनों टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन ट्रिक पर आधारित पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम 10% लाभ पर मोहन को बेचे तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे पहले का मूल्य दिया हुआ ट्रिक पर आधारित, तो आपका हो जाएगा 500 गुणे पहले को 20% लाभ पर बेच रहा, फाइनल में अपने को मान ज़्यादा ही प्राप्त होगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 प्लस 20 बटे 100 गुणे 100 प्लस 10 बटे 100। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 500 गुणे 120 बटा 100 गुणे 110 बटे 100। सॉल्व करेंगे अपन, 0 से 0 कैंसिल, ए 0 से 0 कैंसिल, ए 0 से ए और ए 0 से आपका ए 0 कैंसिल। तो बचेगा आपका 12 पंचे 60 गुणे 11, तो बराबर हो जाएगा आपका 660 रुपये। अतः मोहन के लिए जो क्रय मूल्य होगा तो 660 रुपये होगा। अगर यहीं पे आपको क्वेश्चन में बोला जाता कि राम का क्रय मूल्य 500 रुपये है, वह वस्तु को 20% की हानि पर तथा श्याम को और श्याम 10% की हानि पर बेचे और मोहन का क्रय मूल्य पूछे, तब यहाँ पे आपको क्या करना था, 100 माइनस 20 बटे 100, 100 माइनस 10 बटे 100, और इसको सॉल्व करते तो आपका जो आंसर आता तो हो जाता हानि की स्थिति में। अभी अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपन अपोजिट ट्रिक यूज करेंगे, जहाँ पे अपन को लास्ट का मान यानी मोहन की वैल्यू दी रहेगी और राम की पूछी जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, पहली ट्रिक का अपोजिट क्वेश्चन है। यदि राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम 10% लाभ पर मोहन को बेचे तथा मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपये हो तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये अपना दूसरी ट्रिक पर आधारित है। यहाँ पे मोहन का दिया हुआ है
तो ट्रिक का सीधा उल्टा कर देंगे, 660 गुणे 100। अब यहाँ पे पहला मान कम है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे 100 + 20 नीचे आ जाएगा, गुणे 100/100 + 10, तो ये आपका हो जाएगा 660 गुणे 100/120 गुणे 100/110। आप 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 कम 6, 6 कम 6 0, और ये 6 दूनी 12। अभी ये आपका 11 1 कम 11, 11 शून्य शून्य, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11 से, और ये 2 से, 2 पंचे 10। तो फाइनल आपका कितना आ जाएगा आंसर, 5 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 500 रुपये। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आप देखेंगे जब अपन लास्ट का मूल्य दिया है और पहले का निकालते हैं तो 500 आता है। पहले क्वेश्चन में अपन ने पहले का 500 था और अंतिम का निकाला था 660 आया था। इससे आपको एक बेनिफिट और होगा कि अपनी ट्रिक यहाँ पे अप्रूव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ वस्तुएं 15 रुपये के 6 की दर से खरीदकर 12 रुपये की 4 से बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। अपन को क्या करना है, BASR, यहाँ पे B मतलब बाई यानी खरीदना, और S यानी सेल यानी बेचना। A से आपका हो जाएगा अमाउंट या क्वांटिटी, R से हो जाएगा रुपीज़ या पैसे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई कितने कर रहा है, 15 रुपये की 6, यानी रुपीज़ कितनी है यहाँ पे 15, और अमाउंट कितनी है 6, और सेल में देखेंगे रुपीज़ कितना है 12 रुपये, और अमाउंट यानी क्वांटिटी कितनी है 4। अब यहाँ आप तिरिया गुणा कर लेंगे तो 15 चौक 60 और 12 छंग 72। आप यानी कि आपका जो क्रय मूल्य आया तो 60 रुपये और विक्रय मूल्य आया 72 रुपये। तो जाहिर सी बात आपको लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपका एक सेकंड, प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो सीधा इसका सॉल्व कर देंगे। विक्रय मूल्य आपका कितना है 72 माइनस 60 बटे 60 गुणे 100, यानी कि ये आपका कितना आ गया 12 बटे 60 गुणे 100, 12 पंचे 60, तो बराबर 20%। अतः आपको 20% का लाभ होगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन बहुत ही शानदार ट्रिक पर आधारित है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ट्रिक का यूज क्यों किया जा रहा है। रीज़न है कि आपको एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है, तो आप हर क्वेश्चन को बेसिक से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को बेसिक से लगाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको समय की कमी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आपको देखने में बहुत पेचीदा लग रहा है, लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही सरलता से मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ट्रिक क्या है अपनी। जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है तथा उनमें से एक को X% लाभ पर तथा दूसरे को X% हानि पर बेचता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि ही होती है। यानी कि आपको क्या देखना है, अगर दो वस्तुओं को बेचा जाए और एक को उतने % लाभ पर और दूसरे को उतने ही % हानि पर बेचा जाए, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपको हमेशा हानि होगी, और वह हानि कितनी होगी, X का X%। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे दो विकल्प दिए जाएंगे। एक को आपका उतने ही % का लाभ का विकल्प भी रहता है और उतने % का हानि का। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगी। चलिए क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझते हैं। राहुल 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है और उनमें से एक को 10% का लाभ तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है।
तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाएंगे कि इतने % का लाभ और इतने % की हानि। तो पहले सॉल्व करते हैं। x का x%, यानी x कितना है आपका 10, तो 10 का 10%, तो आपका 0 से 0 कैंसिल, यानी फाइनल आपको 1% की क्या होगी, हानि होगी। अब विकल्प में आपको 1% का लाभ भी मिलेगा, 1% का हानि भी। तो आपको ध्यान रखना है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं और उनमें से एक को उतने % के लाभ पर तथा दूसरे को हानि पर बेचा जाए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होगी, और वह हानि कितनी होगी, x का x%। तो ओके, तो अभी आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अपना अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, तो वह कितना माल तौलता है। इसको देखेंगे अपन। माल तो 100% ही बेचता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि वो 125% बराबर कितना माल देता है, 1000 ग्राम। तो आपका 100% कितना हो जाएगा, 1000 बटे 125 गुणे 100। तो आप काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 25, 5 10 5 0 0, 5 25, 5 चौक 20, और इसको 5 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 0 0। तो आपका आ जाएगा 200 गुणे 4 बराबर 800। अतः वो 800 ग्राम ही तौलता है और 1000 ग्राम का पैसा लेता है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 10% तथा 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन लोग 2 का तो निकाले तो तीसरे में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। शुरू में आपका दिया कितना, 20%, बट्टा एक प्रकार से छूट ही है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे पहला सीधा सीधा 20, फिर अपन 100% है, अगर उसमें 20% की छूट देंगे तो आपको कितना बचेगा, 80। अब 80 में कितने % की छूट दे रहा है, 10%, तो आपका आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब 80 में अपन 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 72, और 72 का कितने % बोल रहा हूँ, 5%, तो आपका हो जाएगा 20। तो 20 तिया 60, बचा कितना 12 दशमलव, तो 20 छन 120। अतः आपका जो फाइनल समतुल्य बट्टा क्या आ जाएगा, 28 3 31.6%। बहुत ही नॉर्मल है। आपको ध्यान देना है, जितना दिया है आपका 20, शुरू में 20% की छूट सीधा लिख लेना है। फिर 100 में अपन कोई भी बात 100% से चलती है, 100% में 20% अपन माइनस किया, कितना आया 80। अब 80 में कितने % छूट रहा है, 10, तो 80 का 10% अपन निकाल, कितना आ गया 72। तो आपको 8 जो मिला, तो यहाँ पे अपन ने 8 लिख लिया, और 80 में 8 माइनस किया, कितना आया 72, और 72 का 5% निकाला तो कितना आ गया 3.6। तो तीनों का अपन योग कर देंगे तो कितना आएगा 31.6, जो ही कि अपना क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन।